नमस्कार, मैं चंदन कुमार नवजागर न्यूज़ से। आज के समय में देखा जा रहा है लाइलाज बीमारियों का दौर बढ़ता जा रहा है और खतरा ऐसा हो रहा है कि छोटा से छोटा बीमारी भी एक लाइलाज बीमारी बनता जा रहा है। लेकिन हमारे हकीम साहब हैं सफदलपुर पंचायत में, इनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो भी लोग लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं या थक गए हैं इलाज कराते-कराते, वो हमारे पास आए और मैं बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम दामों में उनका इलाज करता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे पेशेंट भी हैं और यहाँ पर जब मैंने बात किया तो इनका कहना हुआ है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं वो पुराने से पुराने लोग ही यहाँ आते हैं जो थक के हार जाते हैं। तो मैं जानूँगा डॉक्टर साहब से कि आखिरकार इलाज का तरीका क्या है, क्या खूबी है? जी नमस्कार। मेरा नाम रिजाउल हक हुआ और मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करता हूँ जड़ी बूटी से। लोगों का कहना है कि आयुर्वेद जो होता है वो बहुत धीरे से बहुत लेट लतीफ़ इलाज होता है और जल्दी ये काम नहीं करता है। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि पुराने पद्धति में लोग जो है ऐसा कहते हैं, और जब से एलोपैथिक और अंग्रेजी दवा आई है तो मार्केट में छाने के बाद जो है आयुर्वेद और जड़ी बूटी को जो है निचले स्तर के पायदान में उसको ले आई है, और एक रिमर उठा दिया गया है कि इससे इलाज अच्छा नहीं होता है। अगर आप अच्छा अश्वगंधा, अच्छा आप जो है शिलाजीत, आप अच्छे से अच्छा जो है भृंगराज, जो भी क्वालिटी का जो भी है, अगर आप अच्छे से अच्छे देते हैं तो काम होता है। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पतंजलि है, हमदर्द है, लेकिन क्वालिटी जिसका अच्छा होता है तो आयुष मंत्रालय उनको प्रमाणिकता देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट इनको दूँ पेशेंट को, तो मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड आयुष मंत्रालय से प्रमाणित प्रोडक्ट लिखता हूँ ताकि कम पैसे में और अच्छा इलाज हो जाए। अच्छा, कहा जाता है कि एलोपैथिक आज के समय में बहुत बेस्ट होता है और इलाज भी सटीक होता है, लेकिन देखा गया है कि एलोपैथिक के द्वारा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। एलोपैथिक है। एलोपैथिक में साइड इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि एलोपैथिक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री नहीं होता है, और हम लोगों को हमारा जो शरीर है वो आयुर्वेद से है। आयुर्वेद पांचों तत्व से बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, है ना। तो ये पांचों तत्व से जो मिलकर हमारा शरीर बना है, तो ये ऑब्जर्व हमारे बॉडी को नहीं करता है। आप लाख इसमें अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, या कैल्शियम हो या पेन किलर हो, तो ये कहीं ना कहीं रूप से क्षति करता है बॉडी को। लेकिन फायदा तो है, और तत्काल सेवा में फायदा है। लेकिन पुरानी पद्धति जो है, जो पुरखों से चली आ रही है। अच्छा, लोग आज के समय में एलोपैथिक के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं और जो पुरानी पद्धति आयुर्वेदिक का उससे पहले भी इलाज होता था। अब जो है एलोपैथिक के पीछे ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। आखिरकार जागरूकता में कहीं न कहीं कमी है, इसके बारे में बताइए? कमी तो है, और साथ साथ सरकार जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार इस पर जो जागरूक नहीं है। जो लोग आयुष से पढ़कर आते हैं, जो लोग आयुर्वेद से पढ़कर आते हैं, जैसे मैं भी ग्रेजुएशन करके और कुछ पढ़ाई करके कोर्स करके जो है अभी छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को गरीब लोग हमारे यहाँ ही आते हैं ज़्यादातर, अमीर लोग कम आते हैं। अच्छा, आयुर्वेद में यहाँ क्या पुराने से पुराने बीमारियों का भी इलाज होता है? जैसे गठिया है, लकवा है, बवासीर है, मिर्गी है, तो ये सब असाध्य श्रेणी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग इस पर रिसर्च करके भी जो है और ये अंग्रेजी दवा वाले कर चुके हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में इसका सक्सेस इलाज नहीं है। आयुर्वेद में अगर ये उसको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले तो हमारे यहाँ सक्सेस इलाज है, और काफ़ी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो अच्छा, रहे हैं। कुछ अंदरूनी बीमारी भी होती है जैसे किडनी का, स्टोन का, ये इन सब या पथरी का, तो इन सब चीज़ों का इलाज आयुर्वेद में संभव है? हाँ, आयुर्वेद में संभव है, क्योंकि पथरी है, या फिर आजकल आए दिन महिलाओं को जो यूट्रस का जो समस्या हो रहा है, तो डॉक्टर डायरेक्ट काट देते हैं। ना रहेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, तो जड़ से काटने से वो इलाज नहीं होता है। उसे अंदरूनी से रूप से देना चाहिए। जैसे पुनर्वा एक जड़ी होता है, आप उसे पिला सकते हैं। हाँ, अब जैसे किसी को हार्ट की समस्या है तो अर्जुन सबसे बेस्ट है। अगर आप अर्जुन का छाल और जो है अशोका का छाल का रस अगर नित्य दिन पिलाते हैं, तो मैं दावा करता हूँ कि वो 2 महीना में उनका जो ब्लॉकेज होता है ना, और गैस समस्या, वो सब खत्म हो जाता है। जैसा कि आपने अभी बताया अर्जुन का छाल या पुनर्वा, अशोका। अश्वगंधा, ये सब चीज़ बताया, तो लोगों को जानकारी आज के समय में नहीं है और लोग इसके पीछे भी नहीं जा रहे हैं, इसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है, तो इस जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में किस तरह से संदेश फैलाना चाहिए? सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, और
हर गांव में, हर शहर में 2-4 आयुर्वेद सेंटर होना चाहिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट से प्रोडक्ट तैयार होकर के पब्लिक तक मिलना नहीं, चाहिए सरकार आप सब्सिडी तो में। बोल दिए कि सरकार जागरूक करेगी तभी होगा, लेकिन आप लोग भी तो इसमें कर सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस लाइन से हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, और भी कुछ लोग हैं पूर्णिया में हैं, पटना में लोग हैं कर रहे हैं। चलिए ये हमारे हाँ, हमारे जो देश के बाबा रामदेव हैं, उन्होंने बहुत जागरूकता फैलाया है। हमदर्द तो थे ही, लेकिन वो लोग मौन थे, और रामदेव के आने से जो है बहुत सारी उन्होंने योग सिखाया और स्वस्थ कैसे रहना है बताया है। काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिज़ाउल हक। चलिए ये हमारे हकीम साहब रिजाउल हक थे और इन्होंने आयुर्वेद पे बहुत सारी जानकारियाँ दी और बहुत सारी बातें बताई कि लोगों को जानकारी नहीं रहने के बावजूद ही वो एलोपैथी के पीछे भागते हैं और एलोपैथिक एक ऐसा चीज़ होता है जिससे साइड इफेक्ट भी होता है और आयुर्वेद एक पूरा आयु भी कम हो जाता है और पुरानी पद्धति से इलाज करना चाहिए और करवाना चाहिए जिससे कि लोगों की आयु भी बढ़ती है और शरीर में किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती है। कहाँ से आए हैं आप? गेराबाड़ी बस्ती से। क्या हुआ है पैर में? ये पैर जो है फ्रैक्चर क्रैक हो गया है। क्रैक हो गया है। हुँ। तो क्रैक के लिए तो आप एलोपैथिक में जा सकते हैं। आयुर्वेद में तो इसका इलाज होता नहीं है। यहाँ बोला इलाज होता है इसी वजह से आए हैं। और फर्स्ट बार हुआ है ये बैंडेज-वैंडेज अभी फर्स्ट बार हुआ है। ये डॉक्टर साहब ही बैंडेज लगाया है। हाँ। हकीम साहब हुँ, यहीं पे लगाया है। हुँ। तो कैसा असर कैसा लग रहा है? अभी जितना दर्द था उतना दर्द नहीं है। हुँ, अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। हुँ। तो पहले जो दिखाया था उस समय ठीक इलाज हुआ था कि नहीं? नहीं उस समय वहाँ से बैंडेज हम करवा के आए थे वो घर में खोल के तब यहाँ आए थे। ऐसे फूला हुआ था। हुँ, अभी तो जैसा था अभी वैसे ही है। अभी बैंडेज-वैंडेज किया है। हुँ। दर्द-उरद कम है। अभी दर्द कम है। कितना देर का हुआ आपका? आधा घंटा? हाँ, आधा आधा घंटा। घंटा भी कम हुआ है ना? आधे घंटे में कम हो हुँ। कोई इंजेक्शन लगा है? पूछिए। नहीं, कोई इंजेक्शन, कोई कोई टैबलेट, पेन किलर? नहीं। आयुर्वेद जड़ी बूटी खाए थे, एक लिया, और हुँ। बाकी आयुर्वेद से इलाज हो रहा है ना? हाँ।